हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एडमिशन इन्फॉर्मेशन में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस के बारे में। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से पहले 7 वीडियो और बना चुका हूं। ये मेरा 7वां वीडियो है। तो अगर आप किसी और अदर कोर्स के हो, ठीक है, और आप अपने सिलेबस को देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जा करके और वहाँ से अपने सिलेबस के बारे में चेक कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं आपको डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको क्या क्या चीज़ें। चलिए वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सेमेस्टर 1 में आपको बेसिकली 6 पेपर यहाँ पे डिस्कस किया गया है। 6 पेपर आपको पढ़ने हैं। ये है आपका सेमेस्टर 1 का आउटलाइन, ठीक है। आपका पूरा जो ईयर होने वाला है वो 3 साल का होने वाला है। 3 ईयर का कोर्स होने वाला है और इसमें 6 सेमेस्टर होने वाले हैं, यानी कि एक सेमेस्टर वो 6 मंथ का होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, पहला जो आपका पेपर है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स का। इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल इसको बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली आपको कम्युनिकेशन के बारे में बताया जाएगा। हमें अगर किसी पर्सन से मिलते हैं तो कम्युनिकेट कैसे करते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उनके सामने, बेसिकली इस चीज़ों के बारे में इस पेपर के अंदर आपके अंदर डिस्कस किया जाएगा। बात करें दूसरे पेपर की, तो दूसरे पेपर में है स्पोर्ट्स एंड योगा। अब स्पोर्ट्स एंड योगा क्या होता है? जितने भी आपके एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होते हैं ना, लाइक आप योगा करते हो, ठीक है, खेलते हो, कूदते हो, तो सारी जो चीज़ें होती है वो स्पोर्ट्स एंड योगा के अंदर ही आती है। तो यूनिवर्सिटी ने आपको एक ये भी पेपर दे रखा है और आपको प्रॉपर तरीके से इसको पढ़ाया भी जाएगा, प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा। इसका मतलब जो भी आप चीज़ें होती हैं बेसिकली आपको इन्हेंस करने के लिए ये सब पेपर इसमें इंक्लूड किया गया है। बात करें तीसरे पेपर की, तो वो है अप्लाइड मैथमेटिक्स, ठीक है। अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंदर आपको 12th लेवल की मैथमेटिक्स होगी और उससे थोड़ा एडवांस लेवल की भी होगी। अगर आपने 12th तक मैथ पढ़ा है तो थोड़ा और एडवांस लेवल की होगी, आप लोग उसको टैकल कर लोगे ईजिली। फिर अप्लाइड केमिस्ट्री, उसके बाद से है फंडामेंटल ऑफ आईटी सिस्टम। जो आईटी सिस्टम होता है हमारा, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो किस तरीके से क्या काम करता है, किस तरह से वर्क करता है वो, ठीक है, उसके फंडामेंटल्स क्या क्या होते हैं, कितने कैटेगरीज होते हैं उसकी, इस पेपर के अंदर आपसे डिस्कस किया जाएगा। फिर जो नेक्स्ट पेपर है वो आपका लास्ट पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर का, वो है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। अब इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्या होता है? बेसिकली जो ग्राफिक्स डिज़ाइन होते हैं, आपने वीएफएक्स का नाम सुना होगा, तो ये सारी जो होती हैं वो ग्राफिक्स के अंदर ही आती हैं। फिर बात करें सेकेंड सेमेस्टर की, तो सेकेंड सेमेस्टर के अंदर आपको पहला जो पेपर मिलेगा वो मिलेगा डिजिटल लिटरेसी एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे स्किल इन इंग्लिश कम्युनिकेशन था और यहाँ पे बिजनेस कम्युनिकेशन है। तो दोनों पेपर में आपको बहुत सारा डिफरेंस देखने को मिलेगा। फिर जो नेक्स्ट पेपर है आपका वो है अप्लाइड मैथमेटिक्स 2। उसके बाद से अप्लाइड फिजिक्स है, फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स है, फिर एलिमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, फिर इंजीनियरिंग वर्कशॉप प्रैक्टिस है। अब इंजीनियरिंग वर्कशॉप प्रैक्टिस क्या होता है? आपको बेसिकली वर्कशॉप में लेके जाया जाता है, वहाँ पे जो इंजीनियरिंग वर्कशॉप होता है और उसमें आपको प्रैक्टिस किया जाता है, प्रैक्टिस करवाया जाता है आपसे। जो चीज़ आपने थियोरेटिकल सीखी है उसको आपको लाइफ के एग्जाम्पल के साथ उसको विद प्रैक्टिकल वहाँ पे कराया जाता है। अब ये तो इतनी सारी चीज़ें हो गई। अब थोड़ा हम और ऊपर आते हैं तो आप लोग देख सकते हो ईयर 2 का आउटलाइन यहाँ पे शो हो रहा होगा, सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4। तो सेमेस्टर 3 की बात करें तो सेमेस्टर 3 में आपको 6 पेपर इसमें भी पढ़ने हैं। देखो 6 पेपर आपको पढ़ने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब 6 पेपर के अंदर आप लोग देख सकते हो, पहला जो आपका पेपर है वो किस चीज़ का पेपर है? वो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड बिहेवियर साइंस। अब देखो ये बड़ी अच्छी बात है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी आपके पास एक प्रॉपर पेपर है एंड बिहेवियरल साइंस है। अब बिहेवियरल साइंस में आपको बेसिकली थोड़ा बहुत साइकोलॉजी भी पढ़ना पड़ जाएगा, ठीक है। अब साइकोलॉजी आप लोग इसमें थोड़ा बहुत पढ़ो, क्योंकि बिहेवियरल जो साइंस होता है वो साइकोलॉजी के अंदर डिफरेंट, मतलब साइकोलॉजी के अंदर ही आता है। फिर आपके पास एक और पेपर होगा, वो इलेक्ट्रिकल मैकेनिक्स का होगा। उसके बाद से बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स होगा। फिर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स का होगा, जो सर्किट्स होते हैं इलेक्ट्रिकल्स में उसके बारे में पढ़ाया जाता है। फिर इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप का पेपर होगा। फिर इंडस्ट्री फील्ड विजिट एंड सेमिनार्स। अब इसके अंदर क्या होता है? बेसिकली आपको जो इंडस्ट्री है, ठीक है, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है, उसके अंदर आपको विजिट कराया जाता है। जो इंडस्ट्री होती है उसके अंदर विजिट कराया जाता है और सेमिनार्स वेबिनार्स वगैरह होते हैं। बेसिकली ये चीज़ आपको इस पेपर में पढ़ना रहेगा। फिर बात करें सेमेस्टर 4 की, तो सेमेस्टर 4 के अंदर आपके पास 6 पेपर हैं। 6 पेपर में देखो क्या क्या डिफरेंशियस है। पहला जो पेपर है आपका वो है इलेक्ट्रिकल मैकेनिक्स का, ठीक है। दूसरा जो पेपर है वो है प्रोग्रामिंग इन पाइथन। अब देखो पाइथन जो है, प्रोग्रामिंग इन पाइथन का जो है, ये बेसिकली बीटेक का होता है। बीटेक के 3rd सेम में इसको पढ़ाया जाता है और आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी इसका पार्ट दिया गया है एक सेमेस्टर में। तो पाइथन की प्रोग्रामिंग बताई जाती है। ये सारी चीज़ें कंप्यूटर बेस्ड होती हैं, तो आप इसमें पाइथन लैंग्वेज भी सीखोगे। बेसिकली एक लैंग्वेज होता है, इसमें C++ आता है, फिर जावा एक लैंग्वेज होता है, फिर आता है एक पाइथन। तो उसमें इसका जो सिलेबस सेलिब्रेट करेंगे आपके प्रोफेसर, तो आपको बताएंगे आपको इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। फिर बात करें हम तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स,
ठीक है, ये आपका पेपर है। फिर कंट्रोल सिस्टम है, फिर इलेक्टिव फर्स्ट है। अब इलेक्टिव फर्स्ट के अंदर ना इसमें नीचे दिया होगा, इलेक्टिव फर्स्ट में आपको पेपर चूज करना रहेगा कि 2-4 सब्जेक्ट रहेंगे और आपको केवल एक ही पेपर चूज करना रहेगा। फिर इसके बाद से देखोगे आपको तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ड्राइंग एंड कैड है। अब थोड़ा हम नीचे की तरफ आते हैं, तो नीचे की तरफ देखते हैं आपके क्या क्या पेपर हैं इलेक्टिव के। तो देखो जैसे नीचे आओगे ना तो आपको इलेक्टिव का यहाँ पेपर शो हो जाएगा। अब इलेक्टिव में आपके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिवाइसेज हैं, बायोमास एंड माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं एंड इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन है। तो इसके अंदर ना ये 3 पेपर हैं आपके 1, 2 और 3। अब 3 पेपर में से आपको कोई एक ही सब्जेक्ट लेना रहेगा, चूज़ करना रहेगा। अब जो ही आपका ये सेमेस्टर ख़त्म होगा उसके बाद से आपको समर ट्रेनिंग आ जाएगा। जैसा आपका 4th सेमेस्टर ये ख़त्म हुआ फिर आपके पास समर ट्रेनिंग आ जाएगा। अब समर ट्रेनिंग में आपको आफ्टर 4th सेमेस्टर स्टूडेंट शैल अंडरगो समर ट्रेनिंग ऑन 4 वीक। अब आपको किसी इंडस्ट्री में विजिट कराया जाएगा और 4 वीक का आपका वहाँ पे इंटर्नशिप होगा ट्रेनिंग के तौर पे। तो ये तो 4 सेमेस्टर तक आपका कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं अगर हम 5वें सेमेस्टर के आउटलाइन के बारे में, तो यहाँ पे देखो आप लोग 5वें सेमेस्टर में थोड़ा आपके पास जो प्रैक्टिकल पेपर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या क्या पेपर है। इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के बारे में बात करेंगे और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक पावर कैसे काम करता है, कैसे वो एक फ्लो चार्ट से दूसरे फ्लो में जाता है, ठीक है। ट्रांसमिशन कैसे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है इसके बारे में बात किया जाएगा। फिर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स कौन कौन से होते हैं इसके बारे में सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी आपसे। उसके बाद से बात करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर। अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है उसकी सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। फिर उसके बाद से इलेक्टिव 2 एक पेपर है, फिर समर ट्रेनिंग है। अब इलेक्टिव 2 के अंदर आपके 2-3 सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे हम आप दिखा दूँ पहले इलेक्टिव 2 क्या क्या है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इलेक्टिव 2 के अंदर ना इलेक्ट्रिकल एस्टिमेटिंग एंड कंट्रैक्टिंग, फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, फिर इंडस्ट्रियल ऑटोमोशन एंड कंट्रोल, फिर इमर्जिंग, यहाँ पे देखो आप लोग इमर्जिंग ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसके अंदर आपको केवल कोई एक ही पेपर लेना रहेगा। ये इलेक्टिव 2 की मैं बात कर रहा हूँ, इसके अंदर आपको कोई एक ही पेपर ये लेना रहेगा, तो जो आप लेना चाहो वो ले सकते हो। अब इसके बाद से थोड़ा हम डिस्कस करते हैं 6th सेमेस्टर में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। तो बात करें 6th सेमेस्टर की, तो 6th सेमेस्टर के अंदर आप लोग बेसिकली पढ़ रहे होगे एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स। इसका मतलब ये होगा अगर हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो देखो यहाँ पे प्रॉपर पेपर है स्टार्टअप्स कैसे स्टार्ट करने हैं, स्टार्टअप करने समय क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, मार्केटिंग कैसे होती है, सारी चीज़ें इसमें वीडियो मतलब इस सिलेबस के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा। अब फिर आगे आपके पास इलेक्टिव थर्ड में आपको बेसिकली कौन कौन से पेपर होंगे। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग ऑफ मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, स्पेशल इलेक्ट्रिकल मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल। अब जो पेपर है ना इसके अंदर कोई आपको एक ही चूज करना रहेगा, कोई एक ही आपको चूज करना पड़ेगा, ठीक है, सारे नहीं पढ़ने आपको। उसके बाद से बात करें तो वो है पावर सिस्टम प्रोटेक्शन का, ये एक नया पेपर आपका होने वाला है। फिर आप बात करें तो इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। फिर मेजर प्रोजेक्ट और सेमिनार। अब सेमिनार तो यार देखो हर वो होता ही है, ठीक है। तो ये इनका जो सेमिनार होगा थोड़ा अलग टाइप का मुझे लग रहा है, क्योंकि बेसिकली ये इंडस्ट्री से जो इस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, लाइक अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड ये लोग करवा रहे हैं सेमिनार ना, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो बंदा होगा, ठीक है, वहाँ पे जो प्रोफेसर्स होंगे या तो वहाँ पे जो किसी अच्छे पोस्ट पे होंगे उनके अंदर सेमिनार होंगे। बेसिकली आपको प्रॉफिट के बारे में बताया जाएगा कि आप आगे चल के कैसे कैसे उन चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपका है सिलेबस का आउटलाइनिंग है, ठीक है। आई होप कि आप वीडियो में बहुत कुछ सीख पाए होगे और अपने सिलेबस की जानकारी ले पाए होगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।